हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ट्रू और फॉल्स। इसका फर्स्ट का ए पार्ट है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। तो हमें बताना है कि जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं वो सारे स्क्वायर होते हैं या नहीं। तो देखो, रेक्टेंगल होता है ये और स्क्वायर होता है ये। तो देखो, इसकी अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं और इसकी सारी साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं, हम ये कह सकते हैं कि सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी तो हमारी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। बी वाला है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। रोम्बस कौन से होते हैं? ये होता है रोम्बस और ये होता है पैरेललोग्राम। तो इसमें क्या है, ये जो साइड है ये एक दूसरे के इक्वल होती है और इसमें ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं और इसके जो एंगल होते हैं अपोजिट एंगल्स वो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसमें भी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये सही है। सी वाला पार्ट हमारा है ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल ऑल्सो रेक्टेंगल्स। मतलब जितने भी स्क्वायर्स होते हैं, ये जैसे कि ये हमारा एक स्क्वायर है और इसमें ये बोल रहे हैं कि जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो रोम्बस होते हैं क्या, और रोम्बस होता है ये होता है रोम्बस और होता है ये रेक्टेंगल। ये है रेक्टेंगल। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो रोम्बस और रेक्टेंगल होते हैं या फिर नहीं। तो देखो, जो स्क्वायर होता है उसमें क्या अपोजिट साइड सार इक्वल होती है। अपोजिट साइड क्या, इसकी सारी साइड एक दूसरे के इक्वल होती है और इसके जो एंगल्स होते हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और ये जो हमारा क्या कहते हैं रोम्बस है, इसमें भी साइड एक दूसरे के इक्वल होती है और अपोजिट एंगल आर इक्वल होते हैं। इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब रेक्टेंगल में क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स होती है इक्वल, ओके, और जो एंगल्स होते हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो रेक्टेंगल हो सकते हैं और जितने भी स्क्वायर होते हैं वो रोम्बस भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर भी यस है। ओके, अब डी वाला पार्ट है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। तो मतलब इसके ये जो स्क्वायर दिया है ये और पैरेलल है, ये दिए हैं, ठीक है। अब इसमें ये बता रहे हैं कि जितने भी स्क्वायर होते हैं वो पैरेललोग्राम नहीं होते हैं, मतलब होते ही नहीं है। तो ये जो स्क्वायर होता है इसकी प्रॉपर्टी होती है ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। ओके, तो हमें अगर ये दिया जाता ऑल स्क्वायर आर पैरेललोग्राम, तब तो ये क्या हो जाता, ये सही था, जितने भी स्क्वायर होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं। लेकिन इसमें बीच में नॉट लगाया कि ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, मतलब जितने भी स्क्वायर होते हैं वो पैरेललोग्राम नहीं होते हैं। तो इसका आंसर है नो। ओके, इसका आंसर है नो, जितने भी स्क्वायर होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं। ओके, अब फिफ्थ वाला पार्ट है इसका ऑल काइट्स आर रोम्बस। देखो, काइट क्या होती है, ये काइट का शेप होता है, ये काइट का शेप होता है। काइट का शेप मतलब ये जो इसकी एडजेसेंट साइड्स होती है वो एक दूसरे के इक्वल होती है और रोम्बस का शेप होता है हमारा ये वाला, इसकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो एक दूसरे के इक्वल होती है, मतलब सारी साइड एक दूसरे के इक्वल होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी इसमें जो है वो एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसमें एक दूसरे की जो साइड होती है ये दो इक्वल, ये दो अलग, इसमें सारी साइड एक दूसरे के इक्वल होती है। तो इसका आंसर हो गया नो। और जो इसके एंगल्स होते हैं वो अपोजिट एंगल से एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और 3 वाला होगा 4 के। और इसमें क्या होता है 1 2 3 4, ये सारे एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इसमें तो हमने आंसर दे दिए नो यस वाले। अब आगे बढ़ते हैं, एफ वाला पार्ट है ऑल रोम्बस आर काइट्स। अब इसमें ये कह रहे हैं कि जितने भी रोम्बस होते हैं, जितने भी रोम्बस होते हैं क्या वो काइट होते हैं, ये काइट होते हैं, काइट यानी पतंग। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, क्योंकि ये जो रोम्बस है इसकी एक दूसरे की साइड एक दूसरे के इक्वल है। अब हम इसमें ये भी बोल सकते हैं कि एडजेसेंट साइड्स हैं इसकी वो एक दूसरे के इक्वल है और इसमें भी एडजेसेंट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती है और अपोजिट एंगल इसके भी इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इसके भी इक्वल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यस। ओके, अब जी वाला है ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। जितने भी पैरेललोग्राम्स होते हैं ये हैं और ट्रेपेजियम है हमारा ये। इसमें कह रहे हैं और पैरेललोग्राम्स होते हैं ट्रेपेजियम के इक्वल या नहीं। तो देखो, इसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है
और अब जो इसके एडजेसेंट एंगल होते हैं ये है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? पैरेलल के जो ट्रांसवर्सल होती है उसके इंटीरियर एंगल। ये दो एंगल का सम होता है 180 और इन दोनों एंगल का सम भी होता है 180। ओके, इसमें भी है पैरेलल लाइन एक दूसरे के इक्वल है और इन दोनों का जो सम होता है वो 180 होता है और सेम इन दोनों का सम भी 180 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस। तो जितने भी पैरेललोग्राम्स होते हैं, पैरेललोग्राम्स, वो हमारे ट्रेपेजियम होते हैं। ये एच वाला है ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। ये जो हमारा स्क्वायर है और एक ये ट्रेपेजियम है। तो ये जो स्क्वायर है वो ट्रेपेजियम होता है कि नहीं? तो स्क्वायर की अपोजिट साइड सारे इक्वल होती हैं और चारों साइड भी एक दूसरे के इक्वल होती हैं और इनका जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम भी 180 होता है। इसमें भी सेम यही होता है, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड इनका सम भी 180 होता है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा हमारा यस। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव। तो फर्स्ट पार्ट है 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। हमें एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताना है जिसकी 4 साइड होनी चाहिए और चारों एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। तो फर्स्ट तो होता है हमारा, हमें पता है स्क्वायर, चारों साइड एक दूसरे के इक्वल होती है, लेंथ एक दूसरे के इक्वल होती है इनकी। और सेकंड होता है हमारा रोम्बस। रोम्बस भी चारों साइड एक दूसरे के इक्वल होती है। तो इसमें हम मैंने सेप बना के दिखा दिया है आपको। ऑन दिया इसके क्या लिखने हैं, नेमिंग करनी है, स्क्वायर एंड रोम्बस। ये एक दूसरे के, यही दो ऐसे हमारे क्या है क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनकी साइड एक दूसरे के इक्वल है और लेंथ भी एक दूसरे की इक्वल होती है। बी वाला है 4 साइड एंगल्स, मतलब एंगल बताने हैं जिनकी 4 साइड होती हैं, 4 साइड होती है और एक दूसरे के क्या होती है, राइट एंगल बना रही होती है। जैसे कि एक ये राइट एंगल बन रहे हैं, इनकी जो सम है वो एडजेसेंट एंगल के क्या है, ये चारों एंगल जो इसके हम प्लस करेंगे तो आएगा 360 और इसका भी 360 आएगा। इसके जो एंगल है वो 90 डिग्री बनाने चाहिए। बस हमें इतना बोल रहा है कि 90 डिग्री एंगल बनाने चाहिए। तो एक तो स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री बनाता है और रेक्टेंगल का, ओके, रोम्बस का नहीं बनाता है, इसमें हमारे एंगल्स अलग अलग हो जाते हैं। तो एक तो इसका स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया है, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इन। तो इसमें फर्स्ट है अ क्वाड्रिलेटरल, कि मतलब एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है या नहीं। अ स्क्वायर हैज 4 साइड सो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर में 4 साइड होती हैं इसलिए वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। ये हो गया हमारा। अब बी वाला है अ पैरेललोग्राम। अ स्क्वायर हैज इट्स अपोजिट साइड आर पैरेलल सो इट इज अ पैरेललोग्राम। स्क्वायर होता है उसकी जो, ये स्क्वायर है हमारा, इसकी अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होती है तो इसलिए पैरेललोग्राम कहलाता है। आ रोम्बस, आ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल 4 साइड्स इक्वल। एक स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम होता है और इसकी जो अपोजिट साइड होती है वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। 4 साइड, चारों साइड एक दूसरे के इक्वल है सो इट इज अ रोम्बस, इसलिए वो रोम्बस भी कहलाता है। A rectangle, a square is a parallelogram with each angles of right angles। ये हमारा स्क्वायर है, इसके सारे एंगल 90 डिग्री के कवर करते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, इसलिए वो हमारा रेक्टेंगल भी कहलाता है। बस हमको इसमें यही बताना था और डेफिनेशन लिख के बताना था, तो हमने कर दिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स। ठीक है, फर्स्ट वाला है बाइसेक्ट एंड अदर्स, मतलब ऐसा हमको एक क्वाड्रिलेटरल बताना है जिसके एंगल बाइसेक्ट करते हो और इक्वल भी हो। तो जैसे ये स्क्वायर है, गलत बन गया, थोड़ा से बनाते हैं। स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसके ये डायगोनल्स जा रहे हैं, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है और ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल। तो एक तो स्क्वायर हो गया, स्क्वायर के डायगोनल्स सारे एक दूसरे के इक्वल हैं और एक हो जाएगा हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये वाला है इसके इक्वल, ये एक दूसरे के सारे इक्वल होते हैं। तो एक तो हो जाएगा रेक्टेंगल और दूसरा क्या होगा हमारा पैरेललोग्राम। ओके, इसमें क्या होता है, ये इसके डायगोनल्स हैं,
इसमें क्या है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ओके, और दूसरा क्या होता है हमारा, रोम्बस शेप। इसके ये जो डायगोनल्स हैं ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। ओके, तो ये हो गया रोम्बस। यही हमें इसमें बताना था। अब सेकंड है, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है इनके ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताना है जिसमें बाइसेक्ट करे और क्या बताए, परपेंडिकुलर बनाए। तो एक तो होता है हमारा रोम्बस, ये जब बाइसेक्ट करते हैं तो ये परपेंडिकुलर बना रहा है इस वाले एंगल पे, और ये इस वाले एंगल पे ये भी एक परपेंडिकुलर बना रहा है, और इस एंगल पे ये परपेंडिकुलर है, और इस एंगल पे ये। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, और क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो हो गया, फर्स्ट हो गया रोम्बस, और सेकंड क्या होगा हमारा, स्क्वायर। ये एक दूसरे के, ये बाइसेक्ट हमने कर दिए, और ये क्या 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर। थर्ड वाला पार्ट है आर इक्वल्स, मतलब ये इसके जो डायगोनल्स हैं वो किस किस के डायगोनल इक्वल होते हैं। तो फर्स्ट होता है हमारा स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये जो डायगोनल है वो इसके इक्वल है। और एक होता है रेक्टेंगल के, रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इसका फर्स्ट आंसर है स्क्वायर एंड दूसरा है रेक्टेंगल। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया जा रहा है यहाँ पे, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉनकेव कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कि जो एक रेक्टेंगल है वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों होता है। तो इसमें पहले तो देखो ये हमने रेक्टेंगल बना के रखा है, फिर से बनाते हैं। एक ये रेक्टेंगल है और इसके ये डायगोनल हमने कर दिए, और इसमें क्या है, ये क्या हो रहा है हमारा, इसके जो बाइसेक्टर है, मतलब इसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो अंदर आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है बिकॉज बोथ ऑफ इट्स डायगोनल्स लाई इन ईच अदर इंटीरियर, इसके जो डायगोनल्स हैं, ये जो डायगोनल इसके हमने करे हैं, और ये क्या है, एक अंदर बन रहे हैं, अंदर एक दूसरे के लाई कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना अंदर, तो ये अंदर कर रहा है इस रेक्टेंगल के अंदर। अब वैसे ही हम एक ये फिगर ले लें इसके, ये अब इसमें ये जो इसके डायगोनल है ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, बाहर, क्योंकि इसके बाहर तो कोई लाइन है नहीं, ये है इसकी एक लाइन, हमने इमेजिनरी लाइन बना दी है, लेकिन ये है इसकी रियल। तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाहर कोई लाइन नहीं है, तो ये हो गया कॉनकेव। और कॉन्वेक्स इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके जो डायगोनल है वो अंदर कर रहे हैं हमारे। ओके, तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बताया जा रहा है, ABCD is a triangle and O is a midpoint of the side opposite to the right angle। देखो ABCD है, A B C और D, तो हमको फर्स्ट दिया है ABC, ये हमको एक राइट एंगल दिया है, और इसका जो बीच का एंगल है वो O है, मिड पॉइंट, और राइट एंगल बना रहा है। ABC एक हमारा क्या है, राइट एंगल है। एक्सप्लेन व्हाई O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ABCD, जो O है ये हमें ये बताना है कि O की जो डिस्टेंस A तक है और O की डिस्टेंस C तक है, O की डिस्टेंस B तक है, ये तीनों डिस्टेंस बरोबर है या नहीं, हमको बस ये बता रहा है। तो ये बताते हैं, लिखते हैं, नाउ AB और C is a rectangle, ABCD is a rectangle, ठीक है, और AC है वो इक्वल हो जाएगी BD के, AC इक्वल है BD के। ये हमको रेक्टेंगल दिया तो हमें एक राइट एंगल है, लेकिन रेक्टेंगल इसको इमेजिनरी लाइन से बना दिया है क्योंकि हमको थोड़ी सी मदद हो जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो AC है, ये एक डायगोनल है, ये डायगोनल इक्वल है हमारा BD डायगोनल के। ओके, इसका रीजन भी लिख देंगे, डायगोनल्स, रीजन क्या, ये एक प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, जो इसके रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो AC क्या है, AC हमारी दो चीजों में टूट गया है, AO में और OC में, तो 1/2 लिख देंगे, AC इक्वल टू 1/2 BD।
समझ आ रहा है ना। AC 1/2 और AC का 1/2 क्या हो जाएगा, AO इक्वल टू OC। AO इक्वल टू OC है, एंड 1/2 BD क्या हो जाएगा, BO इक्वल टू OD है। ओके, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, सेकेंड एंड इसको थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब हम करेंगे इक्वेशन लेके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब देखो AO है, जो AO वो AO इक्वल टू है OC के, OC इक्वल टू BO के और OD, ये एक दूसरे के सारे इक्वल हो गए क्योंकि हमने इक्वेशंस ली हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में हमने लिख दिया AC इक्वल टू BD है, तो उसी के हिसाब से इसके जो हमारे ये डायगोनल्स होंगे छोटे वाले, ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो हमें बताना है OA इक्वल टू OC इक्वल टू OB। इससे हमने लिख दिया ये, इसमें हमने हटा दिया है OD हटा दिया, तो इससे हमें ये पता पड़ गया कि जब ये चारों एक दूसरे के इक्वल है तो तीनों एक दूसरे के इक्वल तो हैं ही, तो हमने ये लिख दिया। तो एंगल देयरफॉर O इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। जो O है उसका डिस्टेंस इन तीनों एंगल्स के बराबर में है। ओके, तो यहीं पे हमारी ये एक्सरसाइज होती है खत्म। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।